Friends, welcome to AIB Education at Study with Anas sir. Today I will be starting class 11, chapter number 8, General Accounts. So लास्ट क्लास में हमने भी क्वेश्चन ही किए थे, क्वेश्चन की हमारी सीरीज चलती हुई आ रही है। क्वेश्चन नंबर 4 हमने कंप्लीट किया था लास्ट क्लास में। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जो कि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हमारी ट्रांजेक्शन है उन सभी को मिक्सअप करके क्वेश्चन बना रहा हूँ और उनको सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। पहली ट्रांजेक्शन देखते हैं। श्याम become insolvent. Compensation of 75 paise in our rupees was received from his official receiver. He owed us 10,000। यानी कि बेसिकली हमारे कोई 10,000 के पहले बैड डेट्स हो गए थे। अब उसकी हमें 75% जो है वो मिल रहा है। तो उसकी हमें ट्रांजेक्शन ट्रीट करनी है। तो कैसे ट्रीट होगी? सबसे पहले कितना आ रहा है हमारे पास कैश में, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है। इसका 10,000 का हम 75% निकालेंगे तो कितना आएगा? 7,500। इतने पैसे हमारे पास आ गया। और बैड डेट्स कितने के बन रहे हैं हमारे अब भी? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट ये बन रहे हैं 2,500 के, मतलब 7500 रुपये जो वापस हमारे पास आ चुके हैं और 2,500 के अभी बैड डेट्स बचे हुए हैं। टू क्या अकाउंट, क्या नाम है? श्याम अकाउंट क्रेडिट। कितने रुपए से? 10,000 रुपये से। सो ये ट्रांजेक्शन भी हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में मूव करते हैं। रिसीव्ड कैश फ्रॉम रमेश whose account was written off last year as bad debts। यानी कि लास्ट ईयर में ही हमने एक अकाउंट को बैड डेट्स के रूप में लिखा था। अब अगले साल जब हमने अपनी अकाउंटिंग शुरू करी तो उसमें हमें पैसे रिसीव्ड हो गए रमेश से। तो क्या होगा इसका ट्रांजेक्शन? पहला तो ये हो जाएगा, रमेश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। रमेश अकाउंट डेबिट 10,000 एंड देन आफ्टर इज टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट 10,000। नरेशन लिख दीजिए इसका। बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन मूव करते हैं हम। रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड 9,000। यानी कि रेंट जो देना था हमको वो नहीं दिया है लैंडलॉर्ड को, तो इसकी ट्रांजेक्शन कैसे होगी? सबसे पहली चीज़ तो इसका हो जाएगा स्टूडेंट्स, रेंट अकाउंट डेबिट 9,000 और टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट क्रेडिट 9,000। का नरेशन जाएगा रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड। बेसिकली ये बता रहा है कि रेंट का टाइम तो हो गया बट हमने अभी पे नहीं किया है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में मूव करते हैं। सैलरीज ड्यू टू स्टाफ। यानी कि स्टाफ को सैलरी नहीं दी गई है अभी, तो सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा 10,000 टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट क्रेडिट 10,000। ये भी हमें इस चीज़ की याद दिला रही है कि सैलरी अभी पे नहीं की गई है स्टाफ की। यहाँ लिख दीजिए नरेशन में, सैलरीज ड्यू टू स्टाफ। ठीक। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। ये क्या कह रही है? प्लेसिंग एन ऑर्डर। यानी कि ये वाली ट्रांजेक्शन जो है वो नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्लेसिंग ऑर्डर वाली बात आ गई, जो कि बिजनेस ट्रांजेक्शन का पार्ट नहीं है, तो इसलिए हम इसको ट्रीट भी नहीं करते कभी भी। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। सप्लाई गुड्स कॉस्टिंग 3,600 टू संजय इशूड इनवॉइस एट 20% अबव कॉस्ट लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है? गुड्स सप्लाइड किए जा रहे हैं 3,600 के, और इशूड कर रहे हैं हम, यानी इशूड दे रहे हैं इनवॉइस कितने का? 20% का अबव कॉस्ट के बेस पे, और उसके अंदर 10% का हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर रहे हैं। सो कैलकुलेशन इसकी करते हैं हम।
तो उसकी ट्रांजेक्शन होगी सबसे, संजय जो है हमारा डेबिट हो जाएगा, संजय अकाउंट डेबिट 3888, और फिर टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 3888। या लिख दीजिए नेशनल सेल्स ऑन क्रेडिट विथ इशूड इनवॉइस एंड लेस ट्रेड डिस्काउंट। तो बेसिकली यहाँ हमने क्या किया है उसमें कैलकुलेशन के अंदर कि गुड्स सप्लाइड तो किए गए हैं 3600 के, बट उसके अंदर इशूड भी किया गया है इनवॉइस 20% का। तो इसका हम 20% निकाल के इसके अंदर ऐड कर देंगे मार्कअप लगा के, और फिर जो अमाउंट हमारा बनेगा 20% के बाद उसके अंदर से 10% रेट डिस्काउंट माइनस कर देंगे। सो हमारी ट्रांजेक्शन बनकर आई। ये क्वेश्चन की लास्ट ट्रांजेक्शन थी, तो रेस्ट ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। फ्रेंड्स आई होप आपको सभी ट्रांजेक्शन सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आप किसी ट्रांजेक्शन किसी क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसके ऊपर सॉल्यूशन बना के वीडियो दे दूंगा आपको। अदरवाइज अगर आपके किसी बुक के क्वेश्चन के अंदर भी आपको कोई डाउट आ रहा है तो तब भी आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर भी सॉल्यूशन की वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। सो इसके अंदर बेसिकली समझने वाली एक चीज़ थी जो कि प्लेसिंग ऑर्डर वाली ट्रांजेक्शन थी, जो कि हमने इलिस्ट्रेशन के अंदर सीखी थी कि इलिस्ट्रेशन में ये ट्रांजैक्शन ट्रीट नहीं होती जो कि प्लेस की जाती है ऑर्डर को, क्योंकि बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर ये नहीं आता। तो बस यही इंपॉर्टेंट था इसके अंदर, बाकी हम ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट ये सब चीज़ें तो हम पहले करके आ चुके हैं। सो अगर आपको सभी चीज़ें समझ में आई हो ट्रांजैक्शन वीडियो, तो उसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।